एक बार की बात है, महर्षि अत्रि और माता अनसुईया के पुत्र ऋषि दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, जिनके भीतर स्वयं महादेव सा तेज माना जाता है। उनका क्रोध बिल्कुल भगवान शिव जैसा था, पर उससे भी अधिक प्रसिद्ध था उनका सत्य के प्रति कठोर प्रेम। वे कभी भी दिखावे की भक्ति को सहन नहीं कर पाते थे। जब वह पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा था। एक ओर अहंकार, क्रोध और तामसिक प्रवृत्तियां बढ़ रही थीं, तो दूसरी ओर तपस्वी और साधक भी अपनी साधनाओं में भटकने लगे थे। पृथ्वी पर हर एक मनुष्य अपनी आवश्यकता के हिसाब से माता की पूजा कर रहे हैं। कोई धन मांग रहा है, कोई पद, कोई विजय, कोई सुख, तो कोई कुछ और। तब उनका हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने कहा कि जिस पूजा में आत्मसंयम न हो, वह पूजा नहीं, केवल सौदा है। उन्हें लगने लगा था कि अब देवियां केवल बाहरी पूजा तक सीमित हो गई हैं। लोग दिखावे के लिए आरती करते हैं, पर भीतर से मां को नहीं पुकारते। आर्षि दुर्वासा चाहते थे कि मां दुर्गा का ऐसा स्वरूप प्रकट हो जिसे केवल सच्चे साधक ही जान सके। माता शक्ति को पाने का मार्ग बाहर नहीं, भीतर है, लेकिन यह सत्य लोग भूल चुके हैं। उसी क्षण आर्षि दुर्वासा ने निश्चय किया कि वे माता की ऐसी साधना करेंगे जो संसार की आंखों से पूरी तरह अलग होगी, ऐसी साधना जो शब्दों में नहीं, मौन में होगी। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को विदा किया, आश्रम छोड़ा और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। न कोई रथ, न कोई वैभव, न कोई यज्ञ सामग्री, केवल एक कमंडल, एक आसन और हृदय में माता का स्मरण लिए वे हिमालय की ओर चल पड़े। हिमालय की गहन गुफाओं में पहुंचकर उन्होंने एक ऐसी जगह चुनी जहां न सूर्य का प्रकाश ठीक से पहुंचता था और न मनुष्य की आहट। और उस समय माघ मास का समय था, जिसमें कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं और अंधेरी रातें हो रही थी। उस जगह आर्षि दुर्वासा ने माता की 9 रात्रियों की कठोर साधना आरंभ की। इन 9 रात्रियों में उन्होंने पूर्ण मौन धारण किया, बिना बोले। अन्न का त्याग कर दिया, केवल जल पर जीवन टिकाया, भूमि पर शयन किया और निरंतर माता की गुप्त शक्ति का ध्यान करते रहे। वे माता को किसी नाम से नहीं पुकारते थे, न दुर्गा, न काली, न चंडी। वे केवल इतना कहते थे, हे शक्ति, जो दिखाई नहीं देती वही तू है, जो शब्दों में नहीं समाती वही तू है। ये साधना बाहर से शांत थी, लेकिन भीतर अत्यंत कठिन। 2 दिन बीतने के बाद तीसरी रात्रि उनके सामने भयानक दृश्य प्रकट होने लगे। कभी असुरों के विकराल रूप, कभी भयावह गर्जनाएं, कभी ऐसा लगा मानो कोई उनकी साधना को तोड़ने आया हो। लेकिन आर्षि दुर्वासा जानते थे कि यह सब मन की परीक्षा है। जब 5वीं रात्रि शरीर शीत और भूख से कांपने लगा, तो 7वीं रात्रि मन ने स्वयं कहा, यह साधना छोड़ दो, यह मार्ग बहुत कठिन है। पर ऋषि दुर्वासा अडिग रहे। उन्होंने महादेव की भांति सब सह लिया। अंततः 9वीं रात्रि आई। उस रात हिमालय में एक विचित्र शांति छा गई। न हवा चली, न पत्ते हिले, न बर्फ गिरी। उसी क्षण आर्षि दुर्वासा के भीतर एक दिव्य प्रकाश जागा। माता सामने प्रकट नहीं हुई, कोई स्वरूप नहीं दिखा, कोई आभूषण नहीं, कोई सिंह नहीं। माता उनके भीतर प्रकट हुई। अंतरात्मा से एक दिव्य वाणी गूंजी, वत्स दुर्वासा, तुमने मुझे वहीं खोजा जहां मैं सदा रहती हूं। जो मुझे बाहर ढूंढते हैं वे मुझे उत्सव में खोजते हैं, और जो मुझे भीतर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। माता ने कहा कि यह साधना हर किसी के लिए नहीं है। बिना गुरु, बिना संयम, बिना शुद्ध मन के जो इसे करेगा वह स्वयं को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए यह नवरात्रि गुप्त ही रहे। न इसमें उत्सव होगा, न ढोल नगाड़े, न सार्वजनिक पूजा, केवल साधक, मौन और साधना। माता ने आर्षि दुर्वासा को आदेश दिया कि वे इस परंपरा को शास्त्रों में गुप्त रूप से सुरक्षित रखें। तब से ही इस गुप्त नवरात्रि की शुरुआत हो गई। ऋषि दुर्वासा ने माता को प्रणाम किया और वचन दिया कि वे इस रहस्य का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। तभी से माघ और आषाढ़ मास की नवरात्रियां गुप्त नवरात्रि कहलाने लगी। ये नवरात्रियां दिखती नहीं, सुनाई नहीं देती, लेकिन साधक के जीवन को भीतर से बदल देती है। आर्षि दुर्वासा कहा करते थे कि गुप्त नवरात्रि माता को पाने के लिए नहीं, स्वयं को खो देने के लिए होती है। जो मौन में शक्ति को स्मरण करता है, माता उसे अदृश्य रूप में आशीर्वाद देती है। कहा जाता है कि आज भी माघ गुप्त
नवरात्रि की रातों में हिमालय की गुफाओं में वह साधना ऊर्जा स्पंदित होती है, और जो साधक सच्चे मन से बिना दिखावे के माता का स्मरण करता है, माता उसकी राह स्वयं प्रकाशित करती है। अब मैं आपको माघ मास की गुप्त नवरात्रि की एक और कथा सुनती हूँ, तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा सुरत नाम के एक राजा थे जो एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा थे, परंतु कुछ समय बाद उनके राज्य में विद्रोह हुआ। अपने ही मंत्रियों और परिजनों के षड्यंत्र के कारण राजा सुरत को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। राजा होते हुए भी वे वन में भटकने लगे। भटकते भटकते एक दिन उसी वन में एक वैश्य रहता था, जिससे राजा सुरत की मुलाकात हुई। उस वैश्य का नाम था समाधि। वह धनवान था, पर परिवार वालों ने उसे भी घर से निकाल दिया था। दोनों का दुख अलग अलग था, पर पीड़ा समान थी। वह दोनों उस वन में साथ में रहने लगे। एक दिन दोनों की भेंट एक सिद्ध महात्मा से हुई। महात्मा ने उनकी व्यथा सुनी और कहा, तुम दोनों का दुख बाहर से नहीं, भीतर से जुड़ा है। जब तक मन की ग्रंथियां नहीं टूटेंगी, तब तक समाधान नहीं मिलेगा। महात्मा ने उन्हें बताया कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि चल रही है। यह समय है छिपे हुए दुखों को मां को सौंपने का। उन्होंने दोनों को मां दुर्गा की गुप्त साधना करने को कहा। ना कोई मंदिर, ना कोई भव्य पूजा, केवल राजा एकांत, सूरत और वैश्य दीपक समाधि और ने सत्ता सत्ता की इच्छा छोड़कर साधना की। वैश्य समाधि ने अपने परिवार की आस छोड़कर साधना में लीन होना शुरू किया। वह दोनों 9 दिनों तक माता की साधना में बैठे रहे। नवमी की रात्रि मां दुर्गा दोनों के सामने प्रकट हुई। मां ने राजा सूरत को पुनः राज्य प्राप्ति का वरदान दिया और वैश्य समाधि को वैराग्य और मोक्ष का मार्ग दिखाया। तभी मां ने कहा, जो मुझे गुप्त रूप से पूछता है, उसे मैं वही देती हूं जो उसके लिए उचित होता है। किसी को संसार, किसी को मोक्ष। इसी कारण गुप्त नवरात्रि को इच्छा पूर्ति और आत्मशुद्धि का पर्व कहा गया। गुप्त नवरात्रि हमें यह सिखाती है कि मां को मनाने के लिए शोर नहीं, दिखावे की नहीं, बल्कि मौन श्रद्धा की आवश्यकता होती है। जो मां को भीतर से पुकारता है, मां उसकी सुनती अवश्य है। यह थी गुप्त नवरात्रि की कथा। आशा करती हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें।